बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ इस वक्त हुकूमत को चला रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गए। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि वो इस 23 मार्च पर जो अपने करीबी तरीन साफी हैं जिनको टाउट कहा जाता है उनको तमगा हुस्ने कारकर्दगी देने जा रहे हैं। मैं 3-4 नाम आपके सामने रखता हूँ कि किस किस को तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया जा रहा है। उसके अलावा नादरीन, एहसन इकबाल साहब जो हैं उनके साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यानी नून लीग और पूरी एहसन इकबाल और साथ आप कह भी सकते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी तारीखी छितरौल की एक स्टूडेंट ने, वो वीडियो में आपके सामने रखता हूं कि स्टूडेंट ने किस तरह की तारीखी छितरौल एहसन इकबाल साहब की है। उसके अलावा नाजरीन, जो नजम सेठी साहब हैं जो कि वन एंड ओनली नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, अब वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुराद जनरल आसिम मुनीर साहब है, उनकी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और दहशतगर्दी भी कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। और वो कहते हैं कि इसका हल सिर्फ इमरान खान है। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ नादरीन। और फिर जो टेली ब्रूस है जो कि अमेरिकी जो इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान है, उन्होंने इमरान खान का जो सवाल था उसका जवाब क्यों नहीं दिया, इसके ऊपर पटवारी भी बड़ा शोर मचा रहे, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन। सबसे पहले आपको खबर देते चलें कि 23 मार्च के हवाले से शहबाज गिल साहब ने यह खबर दी है कि मुख्तलिफ जो साफ़ी हैं उन्हें तमगा इम्तियाज दिया जा रहा है। अब वो साफ़ी कौन है? नंबर 1 साफ़ी कौन है जी? हसन अयूब रावी जी। ये तमगा हुस्ने कारकर्दगी, और आपको पता ही है कि उनकी कारकर्दगी क्या है। उन्होंने बताया था कि 26 नवंबर को बहुत से लोग के सर खोल दिए गए और वो चैन ही चैन बताते हैं, तो फिर उनको तो तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए, तमगा उसने कारकर्दगी। उसके अलावा मुनीर फरूक, जी हाँ नाज़रीन, वन एंड ओनली मुनीर फरूक, जो कि आप कह सकते हैं कि वो शहबाज गिल साहब उनके बारे में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के नाई हैं, यानी कि पैगाम देते हैं, पैगाम रसा हैं, उनको दिया जा रहा है। कामरान शहद साहब के हवाले से भी खबर सामने आई है कि उन्हें भी तमगा उसने कारकर्दगी दिया जा रहा है। नसरुल्लाह मलिक साहब वन एंड ओनली नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी, बुग़्ज़ इमरान खान से भरे हुए, उनको भी दिया जा रहा है। और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब गुलाम खास है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ के, तो उनको भी दिया जा रहा है। तो आप यहाँ से अंदाजा करें, अब कम से कम ये तो बात पता होगी ना कि टाउट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि पहले लोगों को शक पड़ जाता कि टाउट्स कौन था और कौन सा नहीं है। अब ये कंफर्म हो गया कि टाउट्स ही हैं, और ये भी कंफर्म हो गया कि जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करता है वो उनको नवाजते जरूर है। अब नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब की खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सबसे पहले ये नौजवान का क्लिप सुने कि वो क्या कह रहा है। The Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. जी क्लिप आपने सुना कि नौजवान ने जो वहां अब एहसन इकबाल साहब तकरीर जो कि अपने आप को अरस्तु कहते हैं, जिनको लंडे का अरस्तु भी कहा जाता है, अब वो वहां पर जमहूरियत पर तकरीर कर रहे थे कि डेमोक्रेसी बहुत सी चीज है। तो अब नौजवान ने उनकी आंखें खोली कि आप किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं। आपने तो खुद 17 सीटों पर, यानी आपकी, वो कहता है कि आपकी हुकूमत, आपने पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर इलेक्शन को रिग किया, चुराया, वहां से डेमोक्रेसी के ऊपर शब खून मारा, और आप 272 के अवान में सिर्फ 17 सीटें लेकर जो है आप हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये आप देखें कि इनके साथ क्या हो रहा है। हर जगह पे ये तरीकी जिल्लत उठा रहे हैं, और ये तरीकी जिल्लत ना सिर्फ इनके हिस्से में आ रही है बल्कि जो इनको लाने वाले हैं उनके हिस्से में भी आ रही है। और उन्हीं के हवाले से अब मैं अमेरिका वाली खबर रखने से पहले उन्हीं के हवाले से आपके सामने खबर रखता हूँ। खबर ये है कि नजम सेठी साहब, जो कि आपको पता है कि वन एंड ओनली इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है, नवाज शरीफ साहब के कश्तियों में आपको उनको सफ़र करते हुए नजर आते हैं, और पीसीबी के चेयरमैन भी रहे थे, और इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियों से वज़ीर आला पंजाब भी रहते, तो उनके ऊपर एक खास नजर करम है। लेकिन अब वो भी बोल पड़े हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और आपने इंडेक्स में देखा था उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के बाद। तो कहते हैं कि ये जो इसके खिलाफ जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पहले वो कहते हैं कि उनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है, और अगर कोई पॉलिसी है तो वो नजर नहीं आ रही,
और अगर वो नजर नहीं आ रही तो वो नाकाम पुलिसी है। ये उन्होंने कहा कि इनकी पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट की दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम पॉलिसी है। और फिर वो कहते हैं कि जब आप दोनों फ्रंट यानी इंडिया का जिक्र करते हैं और अफगानिस्तान के दोनों ममालिक आपके खिलाफ हो और उन्होंने फैसला किया कि हमने आपको आइन जो है सुकून का सांस नहीं लेने देना, उस वक्त आपने अपने मुल्क के अंदर एक मुहाद खोला हुआ है और आप आपस में इतिहाद नहीं है आपका, आप जो है एक सियासी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं, आपकी तवज्जो दूसरी तरफ है, तो आप दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। नजम सेठी साहब कहते हैं कि अगर आपने दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है तो इसका एक ही हल है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से बात नहीं करेगी, इमरान खान साहब को किसी जो है चीज पर नहीं लाती, इमरान खान को किसी चीज पर राजी नहीं करती, तो दहशतगर्दी के खिलाफ इनकी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। तो अब इनके खुद के टाउट ये बता रहे हैं इनको, जैसे कि जो एतजाज सैयद साहब हैं जियो न्यूज के, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में मैंने जो नफरत देखी है पाकिस्तान की मिट्टी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इस तरह की मैंने तारीख में कभी नफरत नहीं देखी। उन्होंने बताया कि केपी बलोचिस्तान तो पहले फर्क है, पंजाब के अंदर बड़ी शदीद नफरत पाई जाती है। तो अब इनके टाउट जो है वो बोल रहे हैं, इनको बता रहे हैं, लेकिन इनको शायद होश के नाखन नहीं आ रहे। और ये जो है छोटी छोटी जो ट्रंप कभी कह देता है कि जी मैं पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्र, उससे खुश हो जाते हैं। अब नाज़रीन मैं आपके सामने अगली खबर रखता हूँ कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान है टेली ब्रूस, उनसे इमरान खान साहब के हवाले से एक तो पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया गया, जो शरीफुल्लाह को जिन्होंने पकड़ के दिया था उस हवाले से उनसे सवाल किया गया, और साथ साथ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से सवाल किया गया। तो उन्होंने शरीफुल्लाह की जो गिरफ्तारी थी उसके ऊपर तो बड़ी डिटेल से जवाब भी दिया, लेकिन वो जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी उसके मुतल्लिक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसके ऊपर जो है वो बड़ी शोर मचाया जा रहा है। देखो जी, बड़े पीटीआई वाले कहते थे कि जी इमरान खान के तो अमेरिका से बड़ी बात होगी, इमरान खान को रिहा करवाएगा डोनाल्ड ट्रंप, और देखो उन्होंने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। नाज़रीन किराम, इनको समझ नहीं आ रही, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा सियासतदान है जो कि गैर रवायती है, उसके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो कोई चीज अजीज है ना वो अमेरिका का मफाद है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि इन्होंने जो शरीफुल्लाह को हवाले किया तो पता चला कि इनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब वाले कार्ड अभी अपने सीने के साथ छुपा के बैठा हुआ है, वो इमरान खान के ऊपर बात करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन अभी वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से वो सारे काम अपने मुल्क के मफाद के लिए करवाएगा, जो उसके मुल्क के मफाद के लिए, और इसी चीज से वो अपनी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करेगा कि मैं इमरान खान की बात करूंगा, मेरा ये काम करो, मैं इमरान खान की बात करूंगा वरना ये काम करो, ये काम करो। इनसे सारे काम वो करवाने के बाद, जिस तरह पहले ही पाकिस्तान अमेरिका जो है पाकिस्तानी जर्नैलों को इस्तेमाल करके फेंकता रहा, अब भी इसी तरह ही होगा। इनसे सारे काम करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर बात करेगा। ये टेली ब्रूस से जो बात नहीं की वो अमेरिका की पॉलिसी है, उन्होंने अभी बात नहीं करनी, और बात उन्होंने करनी है, ये नहीं करनी, सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट से अपने बहुत से काम जो है इसी प्रेशर को बनाकर वो अपने काम करवाना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी।